कह जब इति रति मुख कीन्हा, तो सार भाग शशिकर हरि लीन्हा। छिद्र सो प्रगट इंद्र उर्माही, तेहि मगर देखिए नव परिचय। भगवान राम ने कहा कि ये तो बात मेरे समझ में नहीं आई, मैं बताऊं इसमें क्या है। आप लोग आप भी बताइए। तो भगवान राम ने कहा कि देखो, कालकूट विश्व समुद्र मंथन के समय समुद्र से निकला है, और ये चंद्रमा भी समुद्र से ही निकला है। इसलिए जो कालकूट विष है वो इसका है भाई चंद्रमा का। तो अपने छोटे भाई को विष को चंद्रमा ने अपने हृदय में बसा रखा। कहा प्रभु गरल बंधु शशि केरा, वो अति प्रिय निज उर दीन बसेरा। तो विष संयुत कर निकर पसारी, जारत बिरह बंत नर नारी। अब लक्ष्मण जी का उद्देश्य पूर्ण हो गया। तो लक्ष्मण जी प्रसन्न हुए कि हाँ, अब ये माता जानकी के वियोग में तड़प रहे हैं, अब युद्ध जल्दी शुरू हो जाएगा। तो हनुमान जी बैठे हुए थे। हनुमान जी ने विचार किया कि क्षत्रिय लोग युद्ध से पहले चांदमारी किया करते हैं। वो नकली चांद का चित्र बनाते हैं और फिर उसमें निशाने लगाते हैं, चांदमारी करते हैं। तो अब प्रभु मुझे लगता है कि सचमुच प्राकृत चंद्र पर ही चांदमारी करेंगे जी है? तो प्रकृति की एक अति सुंदर वस्तु नष्ट हो जाएगी, क्योंकि भगवान राम ने एक बाण छोड़ दिया तो प्रभु का बाण कभी खाली नहीं जाता। अब क्या करना चाहिए? तो हनुमान जी ने कहा कि कहा हनुमंत सुनो प्रभु, शशि तुम्हारा प्रिय दास, ये चंद्रमा आपका प्रिय भक्त है, इसलिए आपका स्वरूप इसने अपने हृदय में बसा रखा है। और आपका रंग है सांवला, वही कालिमा इसमें नजर आती है और कुछ नहीं। कहा हनुमंत सुनो प्रभु, शशि तुम्हारा प्रिय दास, और तब मूर्त विद उर बसते, सोई श्यामता आभार। तो भगवान राम के वचन सुनी, बिहसे राम सुजान, दक्षिण दिशि अवलोक प्रभु बोले कृपा धाम। दक्षिण दिशा की ओर जब नजर डाली तो भगवान राम को ऐसा लगा कि काले काले बादल घिरे हुए हैं और बिजली चमक रही है और बादल भी गरज रहे हैं। तो विभीषण से कहा भगवान राम ने कि देखो विभीषण, दक्षिण आशा घन घमंड दामिनी निराशा, ये काले काले बादल दिखाई पड़ रहे हैं और बिजली चमक रही है और बादलों की गर्जना भी सुनाई पड़ रही है। मुझे लगता है कि ये बेमौसम की बरसात हो। विभीषण ने कहा नहीं प्रभु, न ये काले काले बादल हैं और न ये बिजली की चमक है और न ये बादलों की गर्जना है, तो फिर क्या है? उन्होंने कहा तब विभीषण सुनो कृपाला, नाही तरितन बारिद माला। तो क्या है ये? का लंका शिखर
ऊपर आगारा और तहाँ दस कंधर देख अखारा। लंका के अत्यंत ऊंचे शिखर पर रावण का दरबार लगा हुआ है और रावण इस समय नाच आज देख रहा है।